नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस ascendant में शनिदेव का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपके किस भाव के स्वामी हैं और किस भाव में विराजमान थे, जिसके कारण आपको क्या फल मिल रहा था। तो शनिदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके लग्न पे ही विराजमान हुए थे। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए थे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए थे और आपके दवाई बीमारी संबंधित भी आपके खर्चे बढ़े हुए थे। लग्न पे जो आपके शनिदेव विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रह रहा था। तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट और पराक्रमी बना रहे थे। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति कर रहे थे और अगर आप मेहनत किए होंगे तो आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ दिया होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके पराक्रम भाव में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे। छोटे भाई बहन से मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी, तो संबंध में आपके भागीदार हो गए या फिर आपके स्पाउस हो गए, उनके साथ आपका मिला जुला फल मिल रहा था। पर 1 मई 2024 से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, मनमुटाव से आपको बचना था। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। दशम भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो आपके दशम भाव में पड़ रही है ना, तो यहाँ पे देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, मनमुटाव से बचना था। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी 30 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि जिसके बाद फिर गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने लगी, तो काम में कुछ ना कुछ आपको सुधार निश्चित तौर पर देखने मिला होगा। देखिए, अगर मैं लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो एक चीज आपको समझाता हूँ। शनिदेव जब आपके 12वें भाव में विराजमान होते हैं, लग्न पे विराजमान होते हैं और दूसरे भाव में विराजमान होते हैं, आपके पत्रिका में 7.5 चल रहा होता है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं लग्न पत्रिका के आधार पर 7.5 नहीं होता है, पर देखिए, जब आपके 12वें भाव में शनिदेव विराजमान होंगे तो तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मनमुटाव कराएंगे, सेविंग्स आपके कहीं ना कहीं खर्च कराएंगे और भाग्य भी आपका कम साथ देगा। उसी तरह जब लग्न पे जब विराजमान हुए तो छोटे भाई बहन से मनमुटाव, स्पाउस से मनमुटाव और काम में बाधा उत्पन्न करेंगे। और अब शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 मार्च 2025 को। तो देखिए, शनिदेव जो आपके दूसरे भाव में 29 मार्च 2025 को विराजमान हो रहे हैं, तो अगर मैं देखूं तो ये आपके 7.5 का, चाहे आप लग्न राशि के आधार पर ये वीडियो देख रहे हैं या चंद्र राशि के आधार पर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पत्रिका में 7.5 के तीसरे चरण में आप हैं। तो 7.5 में देखिए, यहाँ पे क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव जो आपके दूसरे भाव में विराजमान है ना, तो यहाँ पे सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है, यानी कि वे एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो फल बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। और जिस राशि में शनिदेव बैठते हैं उस राशि के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनिदेव आपके यहाँ पे पारिवारिक संबंध में आपके मजबूती लाएंगे और सेविंग्स भी कराएंगे।
पर सेविंग्स जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा सेविंग्स नहीं होगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनको बेनिफिट होगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनको सेविंग्स सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चे कुछ ना कुछ आएंगे जिसके कारण आपके सेविंग्स खर्च हुए। पर देखिए, आपको अगर मैं देख रहा हूँ ना कुंडली में, तो आपका 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक, यानी कि शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपका फोकस आपके सेविंग्स को लेकर के रहेगा, परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रही है। तो देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब गुरुदेव पे पड़ रही है ना, तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था, उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे 29 मार्च 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह जब शुभ ग्रह पे दृष्टि डालता है तो उसका शुभ फल कम हो जाता है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाएं देखने मिलेंगी। और आपकी माता से मतभेद होने की संभावनाएं तो 1 मई 2024 से बन रही हैं। अब मनमुटाव भी हो सकता है, तो मनमुटाव से आपको बचना है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए, शनिदेव 8वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पर आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं 2 अप्रैल 2025 तक। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, विवाद और मनमुटाव से बचना है। और ये हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो संबंध में आपके मजबूती आपको देखने मिला होगा 1 मई 2024 से। पर 14 मई 2025 के बाद संबंध में छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचने का प्रयास कीजिएगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए, शनिदेव आपके 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा थोड़ा टूट टूट के मिलने की संभावना है यहाँ पे शनिदेव बना रहे हैं। तो अगर पैसा आपको ब्रेक हो करके मिल रहा है, यानी टूट टूट करके मिल रहा है, तो एग्रेसिव नहीं होना है, स्वभाव में थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक पड़ रही है। तो यहाँ पे आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन के द्वारा भी काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत डिले आपको देखने मिले, जिसके कारण आप थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो जाए। तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके काम को लेकर के जो दिक्कतें बढ़ रही थी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, तो यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 के बाद काम में आपके सुधार देखने मिलेगा। और अगर आप नया जॉब भी खोज रहे हैं तो यहाँ पे नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे। पर इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि जब जॉब स्विच करने का सोचेंगे और इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे, वैसा इनकम मिलने में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये पीरियड में। और गुरुदेव जो आपके चौथे भाव में विराजमान है, गुरुदेव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको शुभ फल की प्राप्ति हो रही 1 मई 2024 से। पर 29 मार्च 2025 के बाद थोड़ी बहुत काम में दिक्कत उनको देखने मिलेंगी। और मंगल जो है, मंगल आपके 5वें भाव में जो विराजमान है, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी, पर काम में बाधाओं के बाद भी उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और आपके बच्चे हो गए, या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना से भी आपको हिम्मत मिलेगी।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, शनिदेव का जो गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को और 3 जून 2027 तक शनिदेव आपके जो दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए, काम में जो आपके बाधाएं ला रहे थे उसमें तो निश्चित तौर पर सुधार लाएंगे, पर इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी बहुत इनकम में आपके दिक्कत लाएंगे। और ससुराल वालों के साथ भी छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, तो मनमुटाव से बचने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।